तो गाइस स्वागत है आज हमारे यूट्यूब पर भारत के भूगोल की दूसरी वीडियो में। भारत के जीके की दूसरी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे भारत के राज्यों की अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। ठीक है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसकी जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर लंबा और चौड़ा है। ठीक है गाइस, नोट कर लेना। सबसे छोटा राज्य गोवा है, जो 3,702 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है जनसंख्या की दृष्टि से। याद रखना, नोट कर लेना। अदर नॉइस को इग्नोर करना। देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, जो कि 8,249 वर्ग किलोमीटर है। देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जो 32 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य, जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, स्थलीय सीमा साझा करने वाले, जो भारत से स्थलीय सीमा साझा करते हैं ना, उन राज्यों की हम बात करेंगे। ठीक है, पहला आता है बांग्लादेश, जो भारत से 4,096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसमें आते हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। जैसे कि अपना ही इंडिया है, यहाँ पर है अपना बांग्लादेश। ठीक है, ये जो अपना बांग्लादेश है, यहाँ से सीमा साझा करता है, जिसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम ये सब यहाँ पर सीमा साझा करते हैं। और ये सीमा कितनी अपनी 4,900, जो भी 4,096 वर्ग किलोमीटर है ना। यहाँ पर है अपने बांग्लादेश, यहाँ पर है अपने म्यांमार। चलो आगे बढ़ते हैं। रफ कार्य में बता रहा हूँ, आप प्रॉपर मैप देख लेना गाइस। अगला आता है अपना चीन, जो 3,917 वर्ग किलोमीटर है। चीन जो है 3,917 वर्ग किलोमीटर सीमा साझा करता है। जो लद्दाख अपने भारत का केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। चीन कहाँ पर आपको पता ही है, ये इंडिया, यहाँ पर चीन है। जो लद्दाख हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम से सीमा साझा करता है। रुको व्यवस्थित बना के बताता हूँ। ये जो अपना इंडिया है, ये चाइना यहाँ तक सीमा साझा करता है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, फिर आता है उत्तराखंड और सिक्किम तक सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश तक है ना, याद रखना, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये नोट डाउन कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान 3,310 किलोमीटर। ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख व केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। और कितनी करता है, 3,310 वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तान कहाँ पर है आपको पता ही है। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना नेपाल। नेपाल जो है 1,752 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। ठीक है, नेपाल का आपको पता है गाइस, ये जो इंडिया है, कुछ भाग ऐसा आता है इंडिया में, शायद आपको पता होगा। ये अपना नेपाल है, इस जगह। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है म्यांमार।
म्यांमार 1458 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से सीमा साझा करता है। म्यांमार कहाँ है आपको पता है? इंडिया का मैप, यहाँ पर बांग्लादेश और यहाँ पर अपने आता है म्यांमार, बांग्लादेश के पास में। ठीक है, प्रॉपर मैप आप देख लेना है कहीं पे भी, एक बार और रिवीजन करो तो प्रॉपर मैप को साथ लेके बैठना और फिर देखना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर आता है भूटान, जो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से सीमा साझा करता है। भूटान अपने नेपाल के 2 मिनट, भूटान अपने बांग्लादेश के पास है, यहाँ पर बांग्लादेश और यहाँ पर भूटान है। मैं रफ कार्य से समझा रहा हूँ, आप प्रॉपर मैप से देखना, यहाँ पर इंडिया का मैप सही नहीं बनेगा। अब आता है अफगानिस्तान, जो सबसे कम सीमा साझा करता है 80 किलोमीटर और लद्दाख और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करता है। हमारा एक जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में भी है, जिसे पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर कहते हैं, उससे और लद्दाख से सीमा साझा करता है। वो है भारत का हिस्सा, लेकिन वो भी पाकिस्तान के कब्जे में है। चलो आगे चलते हैं। चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान को 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, है ना। अपने चीन, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश भूटान, म्यांमार को 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। वो अफगानिस्तान को लद्दाख, पाक अधिकृत कश्मीर केवल एक राज्य ही छूता है ना। कैसे ऊपर मैंने आपको बता दिया था, वो कोई है। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय व अंतर्राज्यीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा साझा करता है भारत से। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा जिला है ना, वो गुजरात का कच्छ है, और राजस्थान का अपने जैसलमेर है, याद रखना। जिस गुजरात के कच्छ की जो सीमा है वो 45,652 वर्ग किलोमीटर है, उतना बड़ा है। तथा सबसे छोटा जिला माहे पांडुचेरी 9 वर्ग किलोमीटर ही है। सबसे छोटा भारत का माहे पांडुचेरी में, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। चलो आगे चलते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेश व उनकी राजधानी। अब हम आगे पढ़ेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी। ठीक है, अंडमान व निकोबार 8,249 वर्ग किलोमीटर, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। दादरा और नागर हवेली और दमन दीव 491 वर्ग किलोमीटर, दादरा नगर हवेली और 112 दमन दीव, इसकी है राजधानी दमन। दिल्ली जो 490 वर्ग किलोमीटर है, इसकी राजधानी नई दिल्ली। चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। लक्षद्वीप की राजधानी है करवती। पंडुचेरी की है पंडुचेरी। लद्दाख की है लेह। जम्मू कश्मीर की है श्री गंगानगर। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, यह है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। 7 सिस्टर्स किसे कहा जाता है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, है ना। इसको आप 3 ट्रिपल ए एन और ट्रिपल एम से याद रख सकते हो। ट्रिपल ए एन और ट्रिपल एम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्किम और मेघालय 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा राज्यों के अलग अलग एवं एक राज्य से लगती है, जिनमें मेघालय की सीमा असम राज्य से व सिक्किम की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है,
मेघालय जो राज्य है उसकी सीमा सिक्किम से लगती है और पश्चिम बंगाल की सीमा है जिनमें से मेघालय की सीमा असम से और सिक्किम की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वे राज्य जिनकी सीमा न तो समुद्र से मिलती है और ना ही अन्य देशों से मिलती है, ठीक है। हरियाणा जिसकी सीमा किससे न समुद्र से और न किसी अन्य देश से मिलती है। इसमें आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तेलंगाना, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली। ये खाली भारत के राज्यों से ही सीमा साझा करते हैं, अन्य देशों से नहीं करते हैं। नोट कर लेना। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 वर्ग किलोमीटर है तथा समुद्र तट की कुल लंबाई है 11,098.81 वर्ग किलोमीटर। नोट करते जाना। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है 7,870। जो भारत की तटीय सीमा है ना, तटीय सीमा कौन सी, ये वाली नीचे दक्षिण वाली जो जल से सीमा बनाती है, ये है 7,870। और पूरी जो है सीमा स्थलीय और जलीय वो है 15,200 वर्ग किलोमीटर। और समुद्र तट से कुल लंबाई जो भारत की है वो है 11,098.81 वर्ग किलोमीटर। ठीक है गाइस, इस प्रकार भारत की कुल स्थलीय और तटीय सीमा की लंबाई है 26,298.81 वर्ग किलोमीटर। ये है स्थलीय सीमा की लंबाई, ये है जलीय सीमा की लंबाई। सॉरी, ये तटीय सीमा जो अपने क्या बोलते हैं देशों से सीमा साझा करते हैं, और ये है जलीय सीमा। स्थलीय सीमा ये, सॉरी गलत बोल गया, कंफ्यूज हो गया भाई। स्थलीय सीमा और जलीय सीमा में कंफ्यूज हो गया मैं। जो भारत की स्थलीय सीमा है वो 15,200 और जलीय सीमा है 7,870 वर्ग किलोमीटर। ठीक है गाइस। और इन दोनों को प्लस करेंगे टोटली तीनों को, तो ये आएगी अपने 26,000। चलो आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2025 में सर्वे ऑफ इंडिया (SOI) के आंकड़ों के अनुसार भारत की तटरेखा की लंबाई अधिकतम तौर पर 11,098.81 किलोमीटर है अपडेट की गई थी, जो कि 1970 के दशक में दर्ज की गई थी। 7,516.60 किलोमीटर पहले के आंकड़े से 3,537 किलोमीटर लगभग 50% अधिक थी। यह संशोधन SOI समन्वय देहरादून उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (NHO) के नेतृत्व में एक बहुवर्षीय वैज्ञानिक सीमा के बाद हुआ है। तो समझ में नहीं आएगा इसमें आपको, इसको बोलिए आप इग्नोर कर सकते हैं। मेरे को तो आ गया समझ में। वो का वो ये जो ऊपर पड़ा है वो नीचे, खाली कंफ्यूज करना है काम, इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें से। भारत के समुद्रीय आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार पढ़ लेना, याद रह जाएगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, सब इम्पोर्टेंट है। भारत के समुद्रीय तटीय राज्य 9 हैं, जिसमें से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी, दमन दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हैं। ठीक है, 9 राज्य है जो तटीय सीमा साझा करते हैं। ये है प्रॉपर जो तट सीमा बनाते हैं, समुद्र सीमा है ना। भारत के तटीय राज्यों की सीमा। गुजरात 2,340.62 किलोमीटर सर्वाधिक, गोवा 198.95 वर्ग किलोमीटर सबसे न्यूनतम तटीय केंद्र शासित प्रदेश, सबसे तो नहीं है खाली न्यूनतम है 193 गोवा के, है ना। तटीय केंद्र शासित प्रदेश की सीमा है ना।
अब केंद्र शासित प्रदेश की सीमा देखेंगे जो जल से कितनी लगती है। अंडमान निकोबार सर्वाधिक 3083.15 किलोमीटर। अगर केंद्र शासित में सर्वाधिक सीमा पूछे तो अंडमान निकोबार, और बाकी अपने जो नॉर्मल जिलों की पूछे, नॉर्मल राज्यों की पूछे, वो है अपने गुजरात सबसे ज़्यादा, और न्यूनतम है राज्यों में अपने गोवा की। अंडमान निकोबार में केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार की सबसे ज़्यादा है। फिर आता है अपने पुडुचेरी जो न्यूनतम है, केंद्र शासित प्रदेश है ना। समुद्र तट से रेखा पर स्थित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। समुद्र तट पे 9 राज्य है जिसमें से 4 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है गाइस, अब हम प्रमुख जलडमरू पढ़ लेते हैं। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट जो इंडोनेशिया जलडमरू है ना। जलडमरू है अपने 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान कार निकोबार में। जो इंडिया है अपना, ये अंडमान है, इसके 3 भाग है। बीच में है जो लघु अंडमान निकोबार है, ये 10 डिग्री चैनल पर स्थित है। चैनल अपने ऐसा सीधा चलता है। 10 डिग्री चैनल पर अंडमान निकोबार है, लघु अंडमान। फिर है 9 डिग्री चैनल जो मिनी लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है अपने इधर 9 डिग्री चैनल पर। ठीक है, फिर 8 डिग्री मालदीव मिनी को है, ये अपने यहाँ पर आता है, मालदीव मिनी को है। ठीक है, ये प्रॉपर मैप में देखना, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो कभी मैं और समझाऊंगा, अभी मेरा एक काम नहीं कर रहा है। एक बार अपन वापस रिवीजन करेंगे, क्वेश्चंस लाएंगे इसके ऊपर, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है गाइस, आदम ब्रिज तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, जो इंडिया है अपने, ये है अपने श्रीलंका, इसके मध्य आदम ब्रिज स्थित है। ठीक है, फिर आता है दक्कन का पास फिर आता है दक्कन का पास जो दक्कन पास जो दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य है, जो इंडिया है। मम्मी ने बुला दिया था, चलो वापस शुरू करते हैं। कहाँ पर थे अपन? मेरे बीच में डिस्टर्ब करने वाले बहुत हैं, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। दक्कन का पास जो दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य है, जो अपना इंडिया है, जो अपना इंडिया है, ये दक्षिण भाग, ये है अपने अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार है ना, सॉरी, जो ये है 3 भागों में बटा हुआ है अंडमान निकोबार भी। दक्षिण अंडमान ये रहा, और लघु अंडमान अपने ये रहा मध्य में। इन दोनों के मध्य जो है वो है दक्कन पास। पूछ सकते हैं दक्कन पास किन किन के मध्य है, तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। ठीक है, याद रखना, और प्रॉपर मैप में वापस बता रहा हूँ, प्रॉपर मैप जरूर देखना, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब तो क्लास ख़त्म होने आई है। कोको स्ट्रेट, यह कोको द्वीप व अंडमान के मध्य है, जो अपना इंडिया है। क्या बताओ अब मैं आपको, लक्षद्वीप 3 भागों में बांटा गया है। कोको द्वीप भी इधर ही स्थित है, इनके मध्य है, सॉरी, यह कोको द्वीप व अंडमान अपने फर्स्ट वाला, और कोको द्वीप यहाँ पर है, इनके मध्य स्थित है अपने कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट के हिसाब से अपने कोको द्वीप के हिसाब से याद रह जाएगा, है ना, क्वेश्चन ऐसे कुछ बनेगा। फिर आता है रामेश्वर, जो पबन द्वीप में स्थित है। ठीक है, जो अपना रामेश्वर है वो पबन द्वीप में स्थित है, और मरकत द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, याद रखना। पुडुचेरी यह है अपने तमिलनाडु प्लस एक कराकल में, तमिलनाडु प्लस
ये क्या आ गया समझ में नहीं आ रहा, कुछ अलग ही टाइप हो गया। इसको क्रॉस कर देना, कुछ काम का नहीं है। तो चलो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ ना कुछ बोलता जा रहा हूँ, मुंह दुखना है क्या, इतनी देर से बोल रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक कल आएगा।